नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पे। राजनीति में महिलाओं का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। समाज सेवा में एक्टिव रहने वाली महिलाएं तो राजनीति में परचम लहराती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ ग्लैमरस वर्ड से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं भी राजनीति में कदम बढ़ा रही हैं। फिल्मी दुनिया से पॉलिटिकल दुनिया में डेब्यू करने वाली ये महिलाएं खूबसूरती के चलते भी चर्चाओं में रहती हैं। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक इनका आक्रामक अंदाज अच्छों की बोलती बनकर देता है। तो चलिए जानते हैं देश की इन्हीं खूबसूरत महिला राजनेताओं के बारे में, जिन्होंने रेड कारपेट से लेकर सियासत की गलियों तक का सफर तय किया है। कंगना रनौत की सक्रिय राजनीति में नई एंट्री हुई है, लेकिन फिल्मों में ये कई सालों तक काम कर रही हैं। पहले पर्दे पर ये अपनी दमदार अदायगी से सबको इम्प्रेस करती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कंगना रनौत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई, जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर लोकसभा में एंट्री की। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। कंगना अपने बिंदास अंदाज को लेकर जानी जाती है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कंगना अपने लुक को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती है। फिल्मों में ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली कंगना संसद में अक्सर साड़ी में ही नजर आती हैं। उनका हर लुक एक से बढ़कर एक होता है। सायोनी घोष। कंगना की तरह सायोनी घोष का पॉलिटिकल डेब्यू भी साल 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ था। सायोनी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। फिल्मों के साथ साथ वे राजनीति में भी पिछले कुछ सालों से एक्टिव है। सायोनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। इन्होंने पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में एंट्री की। अपने सधे हुए भाषण और तीखे तेवरों से सत्ता पक्ष की बोलती बनकर देती है। कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है, वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? एक्ट्रेस से सांसद बनी सायोनी घोष एक्टिंग को पहला और राजनीति को अपना आखिरी प्यार मानती है। फिल्मों में ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली सायोनी घोष संसद में सिंपल सूती साड़ी में नजर आती है। जैसे अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर सायोनी पर्दे पर राज करती हैं, वैसे ही दमदार भाषणों से राजनीति में केंद्र में रहती है। नुसरत जहां शेख एक बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस और राजनेता है। साल 2019 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर संसद में एंट्री ली। साल 2019 में जब नुसरत सांसद बनी, उसी दौरान उन्होंने कारोबारी निखिल जैन से शादी की थी। हालांकि कुछ ही सालों में ये शादी टूट गई। इसके बाद वो बीजेपी नेता और एक्टर यश दास गुप्ता के साथ रिलेशन में आ गई। दोनों का एक बेटा भी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत জাহান রুহি जैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतेर। जब नुसरत ने सांसद के तौर पर शपथ ली थी, तब वो साड़ी और मांग भरकर लोकसभा पहुंची थी। मुस्लिम होकर मांग भरने के कारण उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया था। मौलवियों का कहना था कि इस्लाम सिंदूर लगाने की इजाजत नहीं देता। मिमी चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल की एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने नुसरत जहां शेख के साथ ही राजनीति में कदम रखा था। दोनों बंगाली फिल्मों का बड़ा चेहरा है और संयोग से सांसद भी साथ ही बनी। मिमी चक्रवर्ती बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का
खूबसूरत और टैलेंटेड चेहरा है। साल 2019 में इन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़कर जाधवपुर से सांसद बनी। कलकत्ता टाइम्स की ओर से मिमी को मोस्ट डिजायरेबल वेमेन का टैग भी मिला। दिव्या स्पंदना। बेहद खूबसूरत दिव्या को फिल्म जगत में राम्या के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। इनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म मुस्मजई मातु थी जो साल 2008 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बेहद हिट रही। राम्या ने साल 2013 में कांग्रेस पार्टी से राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने मांड्या सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। गुल पनाग। एक्ट्रेस गुल पनाग ने टीवी और फिल्मी पर्दे पर कई दमदार किरदार निभाए हैं। साल 2003 में आई फिल्म धूम से गुल पनाग ने फिल्मों में एंट्री की थी और साल 2014 में इनकी राजनीतिक एंट्री हुई। साल 2014 में गुल पनाग ने चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की किरण खेर से हार गई। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी मुंह मोड़ लिया। डिंपल यादव। बेहद सौम्य और हमेशा साड़ियों में दिखने वाली डिंपल यादव अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। अपनी एक मुस्कान से डिंपल यादव जनता की फेवरेट बन जाती हैं और कन्नौज से 2 बार समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं। मौजूदा समय में डिंपल मैनपुरी से सांसद है। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। डिंपल यादव का संबंध मजबूत राजनीतिक घराने से है। ससुर मुलायम सिंह यादव और पति अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक रहती हैं। अंगूर लता डेका। असम बीजेपी का जाना माना चेहरा अंगूर लता डेका अपनी खूबसूरती और आक्रामक अंदाज को लेकर चर्चा में रहती है। अंगूर लता डेका महिला मोर्चा के असम प्रदेश अध्यक्ष है। अंगूर लता पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। अंगूर लता मूल रूप से असम के नलबाड़ी की रहने वाली है। अपने भाषण और अंदाज से वो अक्सर विरोधियों पर हावी रहती है। अंगूर लता डेका बंगाली और असमिया फिल्मों में लीडिंग एक्ट्रेस रही है। वहीं बतौर डायरेक्टर भी इन्होंने फिल्मों में काम किया है। अलका लांबा। अलका लांबा अपनी तेज तर्रार छवि के साथ साथ एक खूबसूरत राजनेता के तौर पर भी जानी जाती है। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के छात्र संघ NSUI को ज्वाइन कर लिया था। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन्होंने एक NGO गो इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की। विधानसभा चुनाव 2025 में इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा था। नवनीत राणा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद रह चुकी नवनीत राणा ने फिल्मों में भी काम किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती से नवनीत सिंह राणा ने शिवसेना के आनंद राव अडसुल को 36,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सांसद बनी। नवनीत को लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे खूबसूरत सांसद का तमगा हासिल है। तो ये थी वो एक्ट्रेस जो खूबसूरती के साथ साथ एक्ट्रेस होने के साथ साथ राजनीति में अपना परचम लहरा रही है। वैसे आपका इन खूबसूरत अभिनेत्री और राजनेताओं को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।